नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को धन्वंतरी त्रयोदशी की बहुत बहुत मंगल, बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता का विषय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आज इस पर विस्तार से चर्चा होगी, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीडीसी हो या हिंदू स्टडीज़ हो, जिसमें आपके सिलेबस में स्थिर प्रज्ञ वगैरह का जो टॉपिक लगा है, मतलब श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड कुछ टॉपिक लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज वह आपका कवर हो जाएगा। और एलटी ग्रेड की जो दिसंबर की परीक्षा है उसमें तो ये लगा ही है पूरी तरह से, तो आज उसका पूरा कंटेंट जो है आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि वीडियो डलने में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं। और चूंकि टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, हिंदू स्टडीज, एनटीए, यूजीसी नेट जेआरएफ का 75 कोड हो गया, 73 कोड हो गया, 25 कोड हो गया, ठीक है ना, या स्टेट के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, टेट, सीटेट, बहुत सारे जो है ना टॉपिक मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो कभी कभी मान लो स्पेशली हिंदू स्टडीज़ के लिए कुछ कंटेंट जो कॉमन होते हैं उन्हीं को पहले मैं लेकर आ रहा हूँ, जिससे जो सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन है विषय वही लेकर आ रहा हूँ। तो इसलिए उनसे बस इतना आग्रह है कि वो लोग चिंतित मत हों, नवंबर तक उनकी पूरी तैयारी हो जाएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। दिसंबर से हम लोग जो है रिवीजन, मतलब एक क्रैश कोर्स करेंगे, उसके साथ साथ जो है ना मॉडल पेपर और पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर, ये सारे हम लोग सॉल्व करके अपनी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करेंगे। चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए सीधे मैं विषय की तरफ आता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत विस्तार से सुना ही सुना होगा, है कि नहीं। तो आइए मैं इसकी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। जब श्रीमद् भगवद गीता की बात चलती है तो शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। मतलब गीता को सभी उपनिषदों का सार बताया गया है, ध्यान रखिएगा। और यह भी कहा जाता है कि जो वेद को नहीं पढ़ समझ सकते वे उपनिषदों को पढ़ लें, समझ लें, पढ़कर समझ लें। और जो उपनिषदों को भी नहीं समझ पाते हैं वे सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर लें उसको अच्छे से। तो क्या है कि सभी उपनिषदों का इसमें निचोड़ है, ठीक है ना। तो इसमें गीता में सभी उपनिषदों का, वेदों का सब सार ही इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया सर्वोपनिषदो गाओ, सभी उपनिषद क्या हैं, गाय हैं, ठीक है ना, गाय हैं। दोग्धा गोपाल नंदना, और दूहने वाले कौन हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हैं। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, और अर्जुन क्या है, बछड़े के समान है, ठीक है ना। और जो गीता है वो क्या है, वह दुग्ध रूपी अमृत है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और प्रश्न आता है, कई बार पूछा जाता है कि भगवद गीता की व्युत्पत्ति बताइए। तो श्रीमता भगवता गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है ना, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् जो है विशेषण युक्त है, भगवान शब्द कृष्ण के लिए आया है। गीता शब्द कैसे बना, गए गाने धातु से कता प्रत्यय और फिर उसमें टाप प्रत्यय, इस टाप स्त्री प्रत्यय लगकर गीता बना। गीता का अर्थ क्या हुआ, भगवान द्वारा गाया गया ज्ञान है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उपनिषद का अर्थ प्रकट करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता इस विशेषण का स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। देखिए, क्योंकि उपनिषद शब्द जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए भगवद गीता भी स्त्रीलिंग ही है, ठीक है ना। क्योंकि विशेष क्या है, उपनिषद है, विशेषण क्या है, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। खैर चलिए थोड़ी और चर्चा बढ़ाते हैं। अब देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में वक्ता कौन है, आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, और श्री कृष्ण ने कहा भी है कि गीता में हृदयम पार्थ, मतलब हे पार्थ गीता मेरा हृदय है, ठीक है ना। श्रोता कौन है, अर्जुन है।
भगवत गीता का दिव्य उपदेश किसी जाति विशेष या देश विशेष के लिए नहीं हुआ है। इसका अमूल्य उपदेश मतलब समस्त संसार के प्राणियों के लिए हुआ है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में अनेक सिद्धांतों का एकीकरण किया गया, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि मनुष्य के लिए उच्चतम आदर्श सुनिश्चित किया गया है, साथ ही साथ उसको प्राप्त करने के लिए सुलभ से सुलभ साधन मार्ग भी बताए गए हैं। यह इस श्रीमद् भगवद गीता की महत्वपूर्ण विशेषता है। और प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत यह भगवद गीता आता है। तो वेदांत के 3 प्रस्थान होते हैं। एक स्रोत प्रस्थान में उपनिषद है, दूसरा स्मार्त प्रस्थान भगवद गीता है, और दार्शनिक प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र है। तो गीता के रसास्वादन से मानव परम शांति का अनुभव करता है। इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय, ब्रह्म विद्या, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग शास्त्र, बहुत अन्य विषयों का उल्लेख है। ठीक है ना। तो श्री अपना धातु से क्विप प्रत्यय मिलकर श्री बना है। भग और मतुप लगकर, मतुप प्रत्यय लगकर भगवत शब्द बना है। गय गत आपको गीता बताई। श्रीमत कैसे बना है? श्री में मतुप प्रत्यय है, श्रीमत बन, ठीक है ना, श्रीमत बना है। खैर, अब मूल बात पे आते हैं। गीता मानव का है धर्मशास्त्र, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसे गीता मानव का है धर्मशास्त्र। गीता को कहा गया है गीतोपनिषद भी कहीं कहीं कहा गया है, ठीक है ना। उपनिषदों का सार कहा गया है गीता को। श्रीमद् भगवद गीता पर प्रसिद्ध भाष्य लिखा है शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी का भाष्य बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। शंकराचार्य जी ने उपनिषदों पर, ब्रह्मसूत्र पर और श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखा है। महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। तो प्रश्न आता है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो भीष्म पर्व में वर्णित है, ध्यान रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का गौरव किसी को यदि प्राप्त है किसी ग्रंथ को, तो वह है श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है ना। गीता में कुल अध्याय 18 हैं और श्लोकों की कुल संख्या 700 है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। खैर, और अब अगला प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जो भीष्म पर्व है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया गया है, वह पर्व के अनुसार कौन सा हमें नंबर का पर्व है? तो वह छठा पर्व है। भीष्म पर्व छठा पर्व है। प्रथम कौन है? आदि पर्व। आइए, तो श्रीमद् भगवद गीता में कुल अध्याय है 18, ठीक है। और कुल श्रीमद् भगवद गीता में कुल श्लोकों की संख्या 700 है, ठीक है। गीता में श्री कृष्ण भगवान द्वारा कहे गए मतलब बोले गए श्लोकों की कुल संख्या है 574। गीता में अर्जुन द्वारा कहे गए या बोले गए श्लोकों की संख्या है 84। गीता में संजय द्वारा कहे गए श्लोकों की संख्या है 41। गीता में धृतराष्ट्र द्वारा कहे गए श्लोकों की संख्या है 1। गीता का सबसे बड़ा अध्याय 18वां मोक्ष संन्यास योग, जिसमें 78 श्लोक हैं। और गीता का सबसे छोटा श्लोक है और छोटा अध्याय है, गीता का सबसे छोटा अध्याय है 12वां और 15वां, जिसमें 20-20 श्लोक हैं। अब देखिए, 18 अध्याय की बात हमने की, तो वे 18 अध्याय कौन से हैं? अभी नीचे मैंने है इसमें स्लाइड, लेकिन मैं ऐसे भी बोल दे रहा हूँ। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अक्षर ब्रह्म योग है, 9वां राज विद्या राजगुही योग है, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, और 12वां आपका अध्याय है भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ठीक है, क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। आगे देखिए, 14वां है गुणत्रय विभाग योग, 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय है भगवद गीता का श्रद्धा त्रय विभाग योग, और 18वां और अंतिम है मोक्ष संन्यास योग। तो सबसे बड़ा यही 18वां अध्याय आपका है, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में है? तो भीष्म पर्व में है। श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता है श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया गया था कुरुक्षेत्र में। और यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक है तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्वा माम कहा पांडवा शेयु किम कुरवत संजय। ये है श्रीमद् भगवद गीता में कुल अध्याय 18। श्रीमद् भगवद गीता में कुल श्लोकों की संख्या, अध्यायों की संख्या तो 18 है, कुल श्लोकों की संख्या 700 है। श्रीमद् भगवद गीता में सर्वाधिक श्लोक किस अध्याय में? 18वें हैं। श्रीमद् भगवद गीता के रचनाकार वेद व्यास जी है। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वर्णित है स्कंद पुराण में। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। देखिए मैंने लिखा है ना, इसमें 47 श्लोक हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का नाम है कर्मयोग। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्मयोग। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय का आत्म संयम योग। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। ठीक है, गृह नहीं गुह्य है। फिर है श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय का नाम है विभूति योग। श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का नाम है विश्व रूप योग दर्शन। श्रीमद् भगवद गीता के द्वादश मतलब 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय का नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्दश अध्याय का नाम है 14वें अध्याय का गुणत्रय विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता के पंचदश अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। श्रीमद् भगवद गीता षोडश अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता का सप्तम अध्याय सप्तदश मतलब 17वें अध्याय का नाम श्रद्धाश्रय विभाग योग। और 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता में मार्ग बताया गया है 2, एक सांख्य योग दूसरा कर्म योग। गीता पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध भाष्य है शांकर भाष्य, शंकराचार्य द्वारा ये लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था विल्किंसन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में किसी ने अनुवाद किया तो वह विल्किंसन थे। श्रीमद् भगवद गीता रूप मंत्रमाला के ऋषि हैं वेदव्यास। श्रीमद् भगवद गीता का छंद है अनुष्टुप। श्रीमद् भगवद गीता के देवता हैं श्री कृष्ण। अशोकच्यानन्वशोचस्तवम प्रज्ञावादांश भाष्य से यह मंत्र है गीता का बीज। अशोकच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से यह मंत्र है गीता का बीज मंत्र। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज यह मंत्र है गीता की शक्ति। भगवान का भजन करने वाले भक्त के प्रकार है 4, एक अर्थार्थी, दूसरा अर्थ, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। फिर उसके बाद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता योस्वः यह गीता का है प्रथम मंत्र। कुरुक्षेत्र का विशेषण है धर्म क्षेत्र। गीता के प्रथम अध्याय का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र और संजय से। गीता श्री कृष्ण को कितने प्रकार के पुण्यकर्मी भजते हैं? 4। श्री कृष्ण ने जगत के कितने मार्ग बताए हैं? 2, शुक्ल और कृष्ण। जगत के कौन से 2 मार्ग सनातन माने गए हैं? 2, शुक्ल मतलब देवयान, कृष्ण पितृयान। शुक्ल मार्ग द्वारा प्राप्त होता है मोक्ष, कृष्ण मार्ग द्वारा प्राप्त होता है पुनर्जन्म। कृष्ण 12 आदित्यों में है विष्णु। श्री कृष्ण प्रकाशकों में विश्वव्यापक रश्मियों से युक्त है सूर्य। कृष्ण वायु समूहों में है मारीची। श्री कृष्ण नक्षत्रों में है चंद्रमा। श्री कृष्ण वेदों में है सामवेद। श्री कृष्ण देवों में है इंद्रदेव। श्री कृष्ण इंद्रियों में है मन। श्री कृष्ण अखिल प्राणियों में है चेतनता। श्री कृष्ण एकादश रुद्रों में है शंकर। श्री कृष्ण यक्ष और राक्षसों के धन के स्वामी हैं कुबेर। श्री कृष्ण 8 वसुओं में है पावक। ठीक है। श्री कृष्ण पर्वतों में है मेरु। श्री कृष्ण पुरोहितों में है प्रधान पुरोहित। श्री कृष्ण सेनापतियों में है कार्तिकेय। श्री कृष्ण स्थिर जलाशयों में है समुद्र। श्री कृष्ण महर्षियों में है भृगु। श्री कृष्ण शब्दों में है अक्षर ओंकार। श्री कृष्ण सब प्रकार के यज्ञों में है जप यज्ञ। श्री कृष्ण स्थावर गण में है हिमालय पर्वतों में।
श्री कृष्ण वृक्षों में पीपल हैं, श्री कृष्ण देवर्षियों में नारद, श्री कृष्ण गंधर्वों में चित्ररथ, श्री कृष्ण सिद्धों में कपिल मुनि, श्री कृष्ण अश्वों में उच्चैश्रवा अश्व, श्री कृष्ण हाथियों में ऐरावत हैं, ठीक है ना। श्री कृष्ण मनुष्यों में है राजा, श्री कृष्ण अस्त्रों में है वज्र, श्री कृष्ण गौओं में है कामधेनु, श्री कृष्ण उत्पत्ति हेतुओं में है कामदेव, श्री कृष्ण सर्पों में वासुकी, श्री कृष्ण नागों में अनंत, श्री कृष्ण जल जीवों में है वरुण, श्री कृष्ण पितृगणों में है अर्यमा, श्री कृष्ण नियामकों में है यम, श्री कृष्ण दैत्यों में है प्रहलाद, श्री कृष्ण गणना करने वालों में है काल, श्री कृष्ण पशुओं में है सिंह, श्री कृष्ण पक्षियों में है गरुण, श्री कृष्ण वेगवान और पवित्र कार्यों में है वायु, श्री कृष्ण शस्त्रधारियों में है राम, श्री कृष्ण मछलियों में मगरमच्छ हैं, श्री कृष्ण नदियों में गंगा है, श्रेष्ठ धातुओं के आदि और अंत और मध्य है श्री कृष्ण, कृष्ण विद्याओं में आत्मविद्या, श्री कृष्ण परस्पर विवाद कार्यों में है वाद, ठीक है। आइए यहां देखिए, श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, ध्यान रखिएगा, शंखों का नाम भी पूछ लेता है। और श्री कृष्ण मतलब कौन सी चीज गीता में है, जैसे वेदों में सामवेद है, वृक्षों में पीपल है, ठीक है ना, गायों में कामधेनु, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, भीम के शंख का नाम था पौंड्र, युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम था सुघोष, सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। गीता के अनुसार कर्म योगी को क्यों कर्म करना चाहिए? लोक संग्रह के लिए। गीता किस ग्रंथ का अंश है? महाभारत। आत्मा के स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में है? द्वितीय। गीता में क्रोध से होता है सम्मोह, क्रोधात बहुत सम्मोह है ना श्लोक। गीता में कर्म फल भोक्ता कौन है? जीव। गीता में शिष्य कौन है? अर्जुन। गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है अनासक्त होकर कर्म करना। गीता का स्वधर्म सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है कर्म करने पर। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। गीता का यह श्लोक किस दर्शन से संबंधित है? सांख्य दर्शन। गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? बुद्धि से। ज्ञान और कर्म से युक्त है गीता। योगा कर्मसु कौशलम। इस श्लोक के वक्ता कृष्ण है। देखिए, जो इसमें आपसे सूक्तियां पूछी जाएंगी ना, मतलब जो स्टेटमेंट आएंगे, श्लोकांश आएंगे, सूक्तियां आएंगी, उसके कथनकार मतलब उसके वक्ता, उसको बोला किसने, यह भी पूछा जाता है। किसने? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा है। ठीक है। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ कौन कहा गया? निष्काम कर्म योगी। कुतस्त्वा कश्मलम विदम विश्व में समुपस्थितम। यह वचन किसका है? श्री कृष्ण का है। व्यवसात्मिका बुद्धि कहाँ नहीं बताई गई है? समाधि में। किसकी अपेक्षा कर्म अत्यंत नीची कोटि का होता? बुद्धि योग। कृष्ण द्वारा वर्णित ऊर्ध्वमूलत्वादि लक्षण अस्वस्थ वृक्ष से शस्त्र द्वारा छेदने योग्य होता है वैराग्य रूप से। अंतवंत इमे देहा का तात्पर्य है ये शरीर नाशवान है। गीता में पाया गया गुण है दैवी दुरत्या गुणमयी। गीता में मूल प्रकृति है 8। गीता में मूल प्रकृति जो है 8 बताई गई, ध्यान रखिएगा। यह भी कई बार आपसे पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना। वो अष्ट प्रकृति कौन है? मतलब वो कौन कौन सी 8 हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। गीता में गुडाकेश कौन है? कृष्ण। योगस्था कुरु कर्माणि इस श्लोकांश में वर्णित है अनासक्त तथा कर्म। सम्मोह का कारण क्या है? क्रोध। मोह से स्मृति का होता है विभ्रम। स्मृति विभ्रम होने पर होता है बुद्धि का नाश। बुद्धि का नाश होने से होता है पुरुष का। बुद्धि का नाश किसका होता है? पुरुष का होता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यह गीता के किस अध्याय में वर्णित है? 4। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। यह श्लोकांश गीता के किस अध्याय से संबद्ध है? 18। स्वधर्मे निधनम श्रेया। यह श्लोकांश गीता के किस अध्याय में है? 3 अध्याय में। मामेकम शरणम व्रजः। यह श्लोकांश गीता के किस अध्याय में है? मामेकम शरणम, शायद व्रज है क्या?
कन्फ्यूजन हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग एक बार मिला लेना, ठीक है ना, कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ब्रज है, ब्रज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका 18वें अध्याय में है, ठीक है। ब्रज नहीं, ब्रज है, ध्यान रखिएगा, ओके, ब्रज है। आइए, यह 18वें अध्याय में योगक्षेमम वहाम्यहम, यह श्लोकांश गीता की किस अध्याय में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, यह श्लोकांश गीता की किस अध्याय में, चतुर्थ है, चौथे में। श्रीमद् भगवद गीता को अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। श्रीमद् भगवद गीता को अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है, योग शास्त्र, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आइए यहां पर श्री कृष्ण अक्षरों में आदि अक्षर हैं अकार, श्री कृष्ण समासों में है द्वंद्व समास, अक्षय प्रवाह रूप काल है श्री कृष्ण, कर्मफल दाताओं में विश्वतोमुख कर्मफल विधाता है श्री कृष्ण, सर्व संहारकों में मृत्यु है श्री कृष्ण, भविष्य में जिनका कल्याण होना निश्चित है उन मनुष्यों का अभ्युदय है श्री कृष्ण, स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 देवता रूपी रमणी हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण साम समूह में है बृहत साम, श्री कृष्ण छंदों में है गायत्री, श्री कृष्ण मासों में है मार्ग शीर्ष, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण ऋतुओं में है बसंत, श्री कृष्ण वृष्णि वंशियों में है वासुदेव, श्री कृष्ण पांडवों में है धनंजय अर्जुन, श्री कृष्ण मुनियों में है वेदव्यास, श्री कृष्ण कवियों में है शुक्राचार्य, मरुदगण है 49, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया था 11वें अध्याय में। मतलब अच्छा प्रश्न है यार, ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण ने पुरुष और प्रकृति को कहा है अनादि, स्थिर प्रज्ञ का वर्णन किया गया 2वें अध्याय में। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, श्री कृष्ण के नाम शंख का नाम पांचजन्य था। गीता में कितने प्रकार के तप कहे गए हैं, 3 प्रकार के। मानव शरीर में कितने रंध्र होते हैं, 9, ठीक है। यह है ना पांचजन्यम ऋषि केश, आपका श्लोक प्रारंभ में ही आप देखेंगे ये दिया हुआ है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, ऋषिकेशो है, ऋषिकेश नहीं होगा। पौंड्रम दधमो महाशंकम भीम कर्मावृकोदर, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दधमो महाशंकम भीम कर्मावृकोदर, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुलः स देवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ। ये देखिए गीता के अध्यायों के नाम हैं, आप इसको देख लेना, क्योंकि मैं कई बार इसको आपको ध्यान दिलवा दिया हूं, तो इसलिए मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। आइए अब इसमें देखिए कि मतलब इसमें पात्र, प्रमुख पात्र क्या क्या हैं वो है। धृतराष्ट्र कौन है, दुर्योधन आदि कौरवों के पिता हैं। संजय कौन है, दिव्य दृष्टि प्राप्त धृतराष्ट्र के मंत्री हैं। दृष्टिद्युम्न कौन है, पांडव के सेनापति, द्रौपदी के भाई और द्रुपद के पुत्र। भीम कौन है, पांडव के द्वितीय, पांडव कुंती पुत्र, मतलब युधिष्ठिर के बाद भीम थे। अर्जुन कृष्ण के सखा, पांडव में तृतीय पांडव कुंती पुत्र। युधिष्ठिर पांडव में प्रथम पांडव, कुंती पुत्र, धर्मराज के अवतार। नकुल पांडव में चतुर्थ पांडव, माद्री के पुत्र। सहदेव पांडव में अंतिम पांडव और माद्री के पुत्र, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कई बार पात्रों के विषय में पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो ये इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इतना पढ़ लोगे काम खत्म। द्रुपद द्रौपदी के पिता। दृष्ट केतु कौन था, पांडव पक्ष के वीर योद्धा। चेकितान ये भी वही पांडव पक्ष के। काशीराज ये भी, पुरजित, कुंती भोज, अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। और उत्तरा का विवाह जो है अभिमन्यु से हुआ था, और अभिमन्यु और उत्तरा के ही पुत्र थे कौन, परीक्षित। भीष्म पितामह भीष्म कौन थे, कौरव के प्रथम सेनापति, 10 दिन तक सेनापति रहे और गंगा के 8वें पुत्र थे। शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र, इनका नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु, कौरवों के द्वितीय सेनापति, 5 दिन तक युद्ध हुआ था इनके
सेनापतित्व में। कर्ण कौरवों के तीसरे सेनापति, 2 दिन तक युद्ध इनके सेनापतित्व में हुआ था। और जानते हैं कि राधेय इनको कहा जाता, राधा के जो है पालित पुत्र थे, कुंती की ये पहले पुत्र थे और दुर्योधन के मित्र। कृपाचार्य कौरवों के प्रमुख योद्धा, सप्त चिरंजीवियों में एक प्रमुख है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा और ये भी सप्त चिरंजीवियों में है, जीवियों में है। विकर्ण कौरव पक्षों का प्रमुख योद्धा, दुर्योधन का भाई है। भूरिश्रवा कौरव पक्ष का प्रमुख योद्धा, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार, अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले। राजा विराट पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा और उत्तरा के पिता, अज्ञातवास में पांडव यहीं रहे थे, नहीं किया। दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र, 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र, ठीक है ना। कहा गया है चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशेष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम महाम साचा मम प्रिय। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। तो पूछा जाए कि कितने प्रकार के भगवद गीता में भक्त बताए गए हैं, तो 4 प्रकार के। उसमें भी करेंगे तेषाम ज्ञानी, करेंगे उसमें भी नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। मतलब इन चारों जो भक्त जन है इनमें ज्ञानी सबसे उनको उत्तम, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और यह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, आइए अब देखिए गीता में अर्जुन के लिए संबोधित, जो उनके लिए नाम संबोधित किया हुआ है, अर्जुन, गुडाकेश, पार्थ, परंतप, भारत, कुंती पुत्र, पृथा पुत्र, धनंजय, महाबाहो, निष्पाप, कुरुक्षेत्र, सव्यसाचिन, किरीटी, पांडव, कुरुनंदन आदि। गीता में श्री कृष्ण के लिए जो नाम आए हुए हैं, ऋषिकेश, कृष्ण, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, श्री भगवान, अरिसूदन, गोविंद, केशव, जगत स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन निवास, सच्चिदानंद घन, आदिदेव, सनातन पुरुष, विश्वरूप, सहस्त्रबाहो, कमल नेत्र, परमेश्वर, महायोगेश्वर, देव, अच्युत, केशनी, शूदन, योगेश्वर। गीता में वर्णित आत्मा की विशेषताएं गीता के अनुसार आत्मा अक्षेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य, विकार रहित और अबद्ध। ठीक है, गीता में वर्णित योग 3 है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। गीता योग मार्ग में स्थित होकर करना चाहिए कर्मों को, योगस्था कुरु कर्माणि। और गीता में समत्व को कहा गया है योग, समत्वम योग युच्यते, समत्व योग ही कर्मों में है कुशलता, योगा कर्मसु कौशलम। गीता के अनुसार योगियों की निष्ठा होती कर्मयोग से। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण है, दुख में उद्विग्न ना होना, सुख में अत्यधिक हर्षित ना होना, राग भय क्रोध से मुक्त। ये रही गीता के अनुसार अष्ट प्रकृति। ये गीता में भगवान के द्वारा कौन कौन सी विभूतियां, तो जल में रस हैं, चंद्र सूर्य में प्रकाश है, वेदों में ओंकार है, आकाश में शब्द है, पुरुषों में पुरुषत्व है, पृथ्वी में गंध है, अग्नि में तेज है, तपस्वियों में तप है, संपूर्ण भूतों में जीवन है, बुद्धिमानों में बुद्धि है, तेजस्वियों में तेज है, आदित्य पुत्रों में विष्णु है, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, 11 रुद्रों में शंकर, यक्ष और राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि है, पर्वतों में सुमेरु है, पुरोहितों में बृहस्पति है, सेनापतियों में स्कंद है, जलाशय में समुद्र है, महर्षियों में भृगु है, शब्दों में अक्षर ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ है, पहाड़ों में हिमालय है, वृक्षों में कौन है, पीपल। ठीक है, आगे बढ़िए। देवर्षियों में नारद हैं, सिद्धों में कपिल हैं, गंधर्वों में चित्ररथ हैं, गंधर्वाणाम चित्ररथ, मतलब वो समय उसका रेफरेंस भी दिया हूँ। अश्वों में उच्चैश्रवा अश्व हैं, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, संतानोत्पत्ति में कामदेव, नागों में निशेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा, शासन करने वालों में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुण, गणना करने वालों में समय मतलब काल है, पवित्र करने वालों में वायु हैं, शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगर, नदियों में भागीरथी गंगा, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, तर्क में वाद है, अक्षरों में आकार हैं, समासों में द्वंद्व हैं, द्वंद्व समास हैं, नाश करने वालों में मृत्यु, स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, धृति, क्षमा, कीर्ति इत्यादि में बताया ही था। श्रुतियों में बृहद साम है, छंदों में गायत्री हैं, महीनों में मार्गशीर, ऋतुओं में वसंत है, छल करने वालों में जुआ,
प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, वृषवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेद अभ्यास, कवियों में शुक्राचार्य, दमन करने वालों में दंड, जीतने की इच्छा करने वालों की गुप्त, रखने योग्य नीति, भावों का मौन, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान, गीता में वर्णित दैवी गुण ये रहे। अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग, व्यवस्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र करना, स्वाध्याय करना, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, अंतःकरण की शुद्धि, निंदा से दूर रहना, बिना कारण दया करना, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि। गीता में आसुरी संपदा वर्णित, आसुरी संपदा, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, असत्य भाषण, अपवित्रता, भ्रमित चित्त वाला, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त। भगवद गीता का महात्म्य ये बताया गया है, इसमें पढ़ लेना। चातुर्वर्ण में श्रम कर्म विभागशः, यह भी पंक्तियां वहीं से हैं। गीता में चारों वर्णों का वर्णन है, ठीक है। गीता में वर्णित है भगवान की 5 शक्तियां, मूल प्रकृति है, दिव्य चिन्मय शक्ति है, योग माया शक्ति है, दैवी शक्ति है, गुणमयी माया है, ठीक है। ये सारी चीजें देख लेना। ये क्या है पता है, ये सूक्तियां हैं। सूक्तियां मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सूक्तियों को मैं अलग से करवाऊंगा। ये रहा श्रीमद् भगवद गीता का। कई बार क्या होता है, मुख सूख जाता है ना, श्लोक जो है कहने में फंस जाता हूँ। खैर उतना तो आप समझ ही रहे हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत की जा रही है तो इतना तो हम लोग अपेक्षा आपसे कर ही सकते हैं। और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। इसकी सूक्तियां भी अलग से करवाऊंगा और इसका कल मैं जो है ना MCQ भी करवा दूंगा। अब तक आए हुए समस्त प्रश्नों का संकलन मैं करवा दूंगा जबरदस्त, और उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो ये टॉपिक आपका तैयार रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं नए विषय।